ओके, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1 to 5% ऑफ द जो टॉपिकल आई ड्रॉप्स हम यूज़ कर रहे हैं वो इंटीरियर चैम्बर तक पहुंच पाते हैं। अब उसके पीछे फिजियोलॉजिकल रीजन में सबसे पहला रीज़न क्या आता है, टेयर फिल्म का टर्नओवर। देन सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारे पास, ब्लिंकिंग। नंबर थर्ड इज़ लिमिटेड कंजक्टाइवल सेक कैपेसिटी, जो कि नॉर्मली कितनी होती है हमारे पास 7 to 10 मिलीलीटर, और एक आई ड्रॉप की कितनी होती है 30 to 50 मिलीलीटर। नंबर फोर्थ पर आपके पास आ जाता है कॉर्नियल बैरियर, जो कि हाईली सिलेक्टिव होते हैं। इसको हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। अब 1 ड्रॉप एट अ टाइम क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर तो आप 2 ड्रॉप एक ही वक्त में डाल भी रहे हैं तो उससे हमारे पास कोई एफिकेसी डबल नहीं होती। ठीक है, उल्टा क्या हो जाता है, जो सेकंड ड्रॉप होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है और आपके पास सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन भी होती है विदाउट इम्प्रूविंग द थेराप्यूटिक इफेक्ट। अब अगर बात करें बेसिक प्रिंसिपल्स की ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी के, तो वो 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहला कौन सा, फार्माकोकाइनेटिक्स, एंड द सेकंड वन इज फार्माकोडायनामिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर बात करें तो वो क्या बताता है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि बॉडी में हमारी बॉडी क्या काम कर रही है ड्रग के साथ। तो वो क्या क्या होता है हमारे पास इसमें, सबसे पहले बॉडी क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब करेगी, देन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मेटाबोलाइज करके उसको एलिमिनेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का एक ड्रॉप है, आपने इंस्टेल किया आई में। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्यूलर सरफेस उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद टारगेट जो भी टिश्यू है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसके बाद आई उसको मिनिमली मेटाबोलाइज करके एक्वस ह्यूमर और टेयर्स के थ्रू वॉश आउट कर देगी, क्लियर कर देगी। देन आपके पास सेकंड आ जाता है फार्माकोडायनामिक्स। इसमें क्या है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि अब ड्रग क्या काम कर रही है बॉडी पे। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, रिसेप्टर्स का इंट्रैक्शन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फिजिकल रिस्पॉन्स। जस्ट लाइक आपने क्या किया, टिमोलॉल की एक एग्जाम्पल ली। अब ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है बीटा रिसेप्टर्स को सीलियर एपिथेलियम में, जिससे क्या होता है कि एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम हो जाती है और क्या करता है, इसके थ्रू ये आईओपी को लो करता है। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या करता है, ड्रग से बॉडी का काम देखा जाता है, यानी कि बॉडी क्या काम कर रही है ड्रग पे ये देखा जाता है, उसकी पूरी मूवमेंट, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइजेशन और एलिमिनेशन। जबकि फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या देखते हैं कि ड्रग आगे टारगेट तक कैसे जा रही है और क्या काम करेगी, यानी कि एक्शन देख रहे होते हैं, यानी कि क्या आगे आपके पास रिसेप्टर्स की इंटरेक्शन और फिर इफेक्ट्स।